सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं चिकन हलीम, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और बहुत अच्छे तरीके से घर पर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं चिकन हलीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये चिकन लिया है, हड्डियों समेत हमने चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो। ये हमने गेहूं का दलिया लिया है, तकरीबन ये 250 ग्राम है। और हमने ये 1.5 कप लिया है। कप मैं आपको दिखा दूं कितना बड़ा कप है। देखिए इतना बड़ा कप हमने ये 1.5 कप लिया है। ये हमने गेहूं का दलिया लिया है, तकरीबन आधा कप है। ये भी उतना ही बड़ा है कप का, जितना बड़ा अभी मैंने आपको दिखाया आधा कप हमने लिया है। ये तकरीबन 120 ग्राम है। और ये हमने चने की दाल ली है, तकरीबन ये चने की दाल ये 1 कप के बराबर है। जितना बड़ा कप मैंने अभी आपको दिखाया है उतना ही बड़ा कप है। ये तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है। ये हमने चावल लिए हैं, तकरीबन ये 5 टेबल स्पून है, या आप एक मुट्ठी ले लीजिए। ये माश की दाल है, ये भी तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर है। और ये हमने मूंग की पीली वाली दाल ली है, ये भी तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर है। ये हमने मसूर की दाल ली है, ये भी तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर है। ये हमने मसाले लिए हैं, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ये हमने लाल पिसी हुई मिर्चों का लिया है, रेड चिली पाउडर। ये हमने धनिया पाउडर लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून के बराबर है। ये हमने हल्दी ली है, 1/2 टेबल स्पून के बराबर है। ये हमने नमक लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून के बराबर है, या हस्ब ज़रूरत ले लीजिए। और ये हमने सिट्रिक एसिड या टार्टरी ली है, ये 1 चुटकी के बराबर है। और ये 2 टेबल स्पून हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक हमने प्याज ली है, जिसे हमने इस तरह दरमियाने साइज के प्याज को हमने इस तरह काट लिया है। 3 से 4 ये हमने हरी मिर्चें ली है। और गरम मसालों के अंदर ये हमने तेज पत्ता लिया है, 2 हमने तेज पत्ते लिए हैं। 2 ही हमने ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और 2 ही तकरीबन हमने ये बड़ी इलायची ली है। और तकरीबन 10 से 12 ये हमने काली मिर्चें ली हैं। 3 से 4 या 4 से 5 यहाँ हमने ये लौंगे ली हैं। तकरीबन 5 के करीब यहाँ हमने ये हरी इलायची ली है। 1 टेबल स्पून यहाँ हमने ब्लैक जीरा लिया है। 1 टीस्पून यहाँ हमने ये गरम मसाला पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून यहाँ हमने वाइट जीरा पाउडर लिया है। एक हमने ये घी की हमने ये कटोरी ली है, प्याली ली है। और ये हमने गुलाब की सूखी हुई पत्तियां ली हैं, आप चाहें तो फ्रेश गुलाब भी ले सकते हैं। और एक ये हमने हरा धनिया की गड्डी ली है। और 1 गिलास ये हमने दूध का लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम इन तमाम दालों को पानी में डालकर एक पतीले में, पैन में, बर्तन में जिसमें हमें इनको उबालना हो उनको उबाल लेंगे हम। उबालने से पहले तकरीबन इसे हम आधे घंटे के लिए हम भिगो देते हैं, फिर इसके बाद हम इनको उबालेंगे। अब देखें ये जौ का दलिया है और ये गेहूं का दलिया है, इनको भी हम इसी तरीके से दालों को हमने एक साथ भिगोया है। और ये जौ का दलिया और गेहूं का दलिया हम एक साथ भिगो देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह जौ और गेहूं भी ले सकते हैं आप। ये अब एक पैन में हम घी डालते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है घी में बनाने से। अब देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम ये चिकन ऐड करते हैं। अब साथ ही इसके अंदर हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं। अब अच्छे से इसको हम भूनेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको हमने भूनना है अदरक लहसुन डालकर। अब इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्ची डाल रहे हैं, धनिया पाउडर डाल रहे हैं,
और साथ ही हल्दी भी डाल दें। तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए और अब इसमें हम काफी डाल दें और ये साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और इसमें हम तेज पत्ता डाल रहे हैं, बड़ी इलायची डाल रहे हैं, हम लौंगी भी डाल रहे हैं, तो काली मिर्ची भी हमने डाल दी इसमें, हरी इलायची भी डाल दी इसमें हमने। ये तमाम मसाले डालते हैं हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए हमने सब गरम मसाला डाल दिए, बस इसके अंदर हमने ये जीरा बचा लिया है, 3 हमने हरी इलायची बचा ली है और हमने ये गरम मसाला पाउडर बचा लिया है और जीरा पाउडर बचा लिया है, ये हम बाद में ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब इसमें हम तकरीबन 1 कप या 1 गिलास हम इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देते हैं ढककर। अब देखिए आधा घंटा हो गया इसको हमने रखे हुए भिगोए हुए। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। इसको हम एक जोश आने के बाद इसको हम दरमियानी आंच पे ढक के रख देंगे। साथ ही इसमें हम ये नमक भी ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने हाफ टेबल स्पून के बराबर हमने नमक ऐड करा है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं गलने के लिए, जब तक ये गलती नहीं है। हम इसको गलने के बाद देखेंगे। और दूसरे चूल्हे पर हम ये दलिया भी रख देते हैं, इसको भी आधा घंटा हो गया है। ये हमने जौ का दलिया और गेहूं का दलिया एक साथ मिक्स करके हमने भिगो दिया था। अब इसको भी हम ढक के रख देते हैं। अब ये देखिए हमारे ये कोरमा भी हो रहा है, हमारा ये दालें भी हो रही है और ये हमारे दलिए भी हो रहे हैं। ये इन तीनों को हमने 3 चूल्हों पे रख दिया है पकने के लिए, दरमियानी आंच पे रखा है हमने इनको। अब देखिए हमारा ये दलिया भी अच्छे से गल चुका है, दालें भी तैयार हो गई है, हमारा दलिया भी गल चुका है। अब हम ये अपना कोरमा देखते हैं। चिकन, ये हमारा अच्छे से चिकन गल चुका है। इसको हम चमचे की मदद से इसके चिकन के हमने रेखे रेखे कर लिए हैं। अब हम ये दलिए के अंदर अपने तमाम पकी हुई दालों को डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अपना चिकन भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची डाल रहे हैं। अब साथ ही इसमें हम ये जो जीरा पाउडर है ये डाल रहे हैं, गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और ये हरी इलायची और ये साथ ही ये ब्लैक जीरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम घोटने की मदद से इसको अच्छे से घोटेंगे। अब हमें अच्छी तरीके से इसको घोटना है। आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, जितनी देर में भी घुटे इसको आपने अच्छे से घोटना है। अब देखिए आधा घंटा हो गया, हमें 30 मिनट हो गए इसको घुटाई करते हुए। अब साथ ही इसमें हम ये हरी धनिया भी ऐड कर देते हैं और हम घुटाई इसकी कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए 1 घंटा हो गया इसकी हमने घुटाई करते हुए। अब इसमें ये फूलों की पत्तियां डालनी हैं, गुलाब की पत्तियां, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जरूर ये ट्राई कीजिएगा। और साथ ही इसमें हम ये गुड़ाई भी करते रहेंगे। अब देखिए गुलाब के फूल डालकर हमने इसमें 5 मिनट और हमने गुटाई करी। अब इसमें ये हम दूध शामिल कर रहे हैं। मजीद हम इसकी गुटाई जारी रखेंगे।
5 मिनट और हमें इसकी घुटाई करनी है, फिर हमारे हलीम तैयार हो जाएगा। अभी दूध शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये मज़ेदार क्रीमी सा बनेगा। और साथ ही हमने एक पैन में हमने घी गरम करके इसमें हमने प्याज डाल दी, इसका भंगार देने के लिए, तड़का लगाने के लिए। देखिए इतनी अच्छी बुनाई हो गई। इसको बिल्कुल ऐसा लोट आना चाहिए, एक एक रेशा रेशा इसका अलग हो गया है। अभी हमारा हलीम तैयार है, अब इसे हम सर्व करते हैं। अभी हमारा मज़ेदार सा हलीम तैयार है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट से आगाह भी कीजिए और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।